Sini tong thai rang sak ha rei maya khe cơ mai thang di thapla chawe ko mor di chung nor di sini man thai sini tong thai rang sak ha rei maya khe thang di ta ke beng di lama o nokha som sawi pherang ko gibo sengtai kirilia lama himtini busu habibo lam tai korolia kubui kothoma sei kelang khakelam ni theibai sungno redi sini man thai sini tong thai rang chaha rei maya khe cơ mai thang di ta ke beng di lama o hana ham sinai am jang nai yi chung ma cha sinai ma cha nai hana ham sinai am jang. This land is belong to the indigenous community of Tripura. yes. लेकिन पिछले 75 साल में हम लोग अपना जमीन में इलीगल माइग्रेंट्स को जब नुआखाई लड़ायत हुआ तब उन लोग को हम लोग यहाँ पे रहने के लिए जगह दिए। लेकिन हम लोग माइनॉरिटी हो गया हम अपने स्टेट में, और माइनॉरिटी होने के बाद आज का डेट में हम लोग बिजनेस करो, बिजनेस के नाम पे कोई बिजनेस तो हमारा हाथ में है नहीं, हम लोग को कोई मौका है नहीं, लेकिन बिजनेस करो तब भी हम इलीगल माइग्रेंट्स के नीचे ही बिजनेस करना पड़ता है। जंगल का हम लोग कुछ सामान जंगल से तोड़ के ला के बेचेगा तो भी हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के नीचे ही वो बेचना पड़ता है। कोई भी बिजनेस करो, अगर हम लोग नौकरी करते हैं तब भी दूसरा नंबर पे ही नीचे ही काम करना पड़ता है। राजनीति भी करो, कोई भी राजनीति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करो, वो भी दूसरों का नीचे ही करना पड़ता है। हम लोग का मन से हम क्या करना चाहते हैं, हमारा खुद का एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट्स, हम लोग क्या करना चाहते हैं अपना एरिया का, क्या डेवलपमेंट करना चाहता है, हमको हमारा हाथ में नहीं है, दूसरा लोगों का हाथ में है, जिन लोगों को हम लोगों ने जगह दिया। तो आज ऐसा सिचुएशन है, हम लोग ये मत सोचो कि गवर्नमेंट का जो रुपया है वो गवर्नमेंट ऐसे ही दे रहा है, वो अपना ही हमारा ही रुपया है। क्योंकि हर एक त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग जो आप माइनॉरिटी में है, जो इंडिजिनस एरिया डेवलप नहीं है, जो इंडिजिनस एरिया में कोई पैसा रुपया नहीं है, जो इंडिजिनस एरिया का एमएलए एमडीसी मंत्री को कम रुपया मिलता है, डेवलपमेंट के लिए फंड रिलीज नहीं किया जाता है, वो रुपया हमारा ही रुपया है। देखिए स्टेट तो हमारा ही है, लेकिन टैक्स भी हम लोग देते हैं। आप लोग जो भी काम करो, जो भी काम करो, जंगल से कोई सामान ला के बेचो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी करो, लेकिन हम लोग जितना रुपया इनकम करते हैं हम भी दूसरा हिंदुस्तानी जितना टैक्स देता है उतना ही टैक्स हम लोग भी देते हैं। ये जो सामान है ये बिना टैक्स का हम लोग नहीं खरीदा। ये बोतल हम लोग बिना टैक्स का नहीं खरीदा। वो हर सामान हम लोग इनकम करने के बाद हर सामान जो हम लोग दुकान में बेचते हैं या खरीदते हैं, हर जगह में हम लोग भी टैक्स दे के ही रबर भी बेचते हैं, टैक्स दे के ही सरकार को, और टैक्स दे के ही हम लोग सामान भी खरीदते हैं। इसका मतलब
हम लोग 18 to 25% हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, गरीब तिपरासा लोग भी, गरीब इंडिजिनस पीपल्स भी। और आप लोग सोच भी नहीं सकते, हर साल हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ टैक्स पे करते हैं हम लोग, सिर्फ इंडिजिनस लोग 10,000 करोड़ टैक्स पे करते हैं हम लोग। और ऊपर से रबर से जो बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, वो मोस्टली ट्राइबल एरिया में होता है, उसका भी हम लोग टैक्स हम लोग ही भरते हैं। और जो मिनरल रिसोर्सेस, गैस वगैरह, जो तेल वगैरह जो निकलते हैं, वो भी एडीसी एरिया के ही, उसका रॉयल्टी भी हमारे ही ज़मीन से निकलते हैं। ऐसा करके 15-20 हज़ार करोड़ हम लोग का हर साल इनकम जनरेट होता है, हम लोग का इंडिजिनस लोगों से सरकार को रुपया मिलते हैं। क्यों हम लोग ये टैक्स देते हैं? क्योंकि हम लोग को, हाँ, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, सिर्फ इंडिजिनस लोगों से, मतलब हमारा ये जो सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं। और उस टैक्स से हम लोग का एरिया में स्कूल नहीं बनता है, कॉलेज नहीं बनता है। उस टैक्स से तिपरासा, नॉन तिपरासा जनरल इलाका में ही डेवलप होता है। एडीसी एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई रुपया भेजा नहीं जाता है, क्योंकि वो जो रुपया एडीसी को नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ लेता है, सेंट्रल 10,000 से 5,000 करोड़ देता है, एडीसी को सिर्फ देता है 500 करोड़ 600 करोड़। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ में से सिर्फ 500-600 करोड़ देता है। पूरा का पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो रुपया लेके हम लोगों का बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग को सोचने का सवाल है। अगर सिक्योर कर रहे हैं वो पैसा लेके, तो कैसे इलीगल माइग्रेंट इतना त्रिपुरा में आ रहे हैं? वो त्रिपुरा बाया त्रिपुरा होके असम में जाता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैलने के बाद हिंदुस्तान का हर कोने में वो लोग जाते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और यहाँ का डेमोग्राफी तो चेंज कर ही दिया, असम का भी कर रहे हैं, और पूरा इंडिया का भी डेमोग्राफी और इकोनॉमिक में वो लोग प्रभाव फैला रहे हैं। और हमारा जो टैक्स है, वो टैक्स से हमारा यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। वो टैक्स का रुपया से सेंट्रल और स्टेट के स्कीम से वो टैक्स से जो बनाया जाता है, वो कहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, उसका डिसीजन लेने वाला आज तिपरासा नहीं है, आज यहाँ का इंडिजिनस लोग नहीं है। जो बाहर से आया हुआ है वो डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ पे डेवलप होगा या नहीं होगा। तो ये 10,000 करोड़ में से वो लोग सिर्फ मजबूरी में, एडीसी है ना, 6 शेड्यूल है ना, इसीलिए मजबूरी में 500-600 करोड़ दिए, ऐसे ही हर साल देना पड़ता है मजबूरी में। और बाद बाकी जितना भी रुपया है वो सब इंडिजिनस, नॉन इंडिजिनस एरिया में वो रुपया जा रहा है। और वो रुपया में कॉन्ट्रैक्टर करके, बिजनेस करके जितना भी रुपया इनकम कर रहे, उसी रुपया से बिल्डिंग बना रहे, उसी रुपया से बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद के हम लोगों को अपने ही ज़मीन में, जो लोगों को हम लोग जगह दिया था, वो बोलता है कि ट्राइबल तुम कहाँ से आया हो, ट्राइबल को उसको हटाओ, अब मेरा दुकान का सामने क्यों आया, ऐसा करके हम लोगों का ही लोग को वो लोग थ्रेट करते हैं। और हम लोगों को आज ये लोग पिन करते हैं। आज मैं पैदल यात्रा भी कर रहा, तो उन लोगों को हम लोग जगह दिया था, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन बदले में वो लोग हम लोग को धोखा दे के, पीछे से छुरी मार के हम लोग हम ही डायरेक्टली कर रहे। और ऐसा सिचुएशन में हम लोग यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। विदाउट यूनाइटेड हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। और महाराजा के नेतृत्व में यूनाइटेड होकर हम लोग लड़ा, इसीलिए तिपरासा एकॉर्ड हुआ। और तिपरासा एकॉर्ड होने के बाद तिपरासा एकॉर्ड में होम मिनिस्ट्री से वादा किया गया था कि 6 महीने के अंदर हम लोग का तिपरासा एकॉर्ड करके सॉल्यूशन करेगा, लेकिन 18 महीने हो गया। अब उनका आँख और कान बंद हो गया, उस हम लोगों का रोने का आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हम लोगों का आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग का मजबूरी और समस्या उनका आंखों और कान में नहीं जा रहा है। तो उनका आँख खुलने के लिए, उनका कान, बहरा कान में आवाज़ गुंजाने के लिए आज मैं पैदल रैली कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल रैली। तो मैंने कोई गलत किया क्या? नहीं। और दूसरा बात है, आज ऐसा सिचुएशन में अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग हर जगह में उनका नीचे काम कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन में अगर हम लोग अपना बच्चे का भविष्य के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए रुपया इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चे का परवरिश के लिए हम लोग रुपया इनकम करते हैं, अपने बच्चे के लिए अच्छा घर बनाने का कोशिश करते हैं, अपने बच्चे का अच्छा भविष्य के लिए जगह बचाने का, जगह खरीदने का कोशिश करते हैं, उनको अच्छा पढ़ाई करवाने का, इंग्लिश मीडियम में भेजने का कोशिश करते हैं, गरीब हो या अमीर हो, हर लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन हम लोग ऐसा सिचुएशन में रहा, चुपचाप रहा,
जिस बच्चे को हम लोग प्यार करके इतना कर रहे हैं, उनके लिए रुपया, ज़मीन, घर बना रहे, क्या उस घर में वो बच्चा रह पाएगा? हम लोग तो ज़िंदगी भर जिंदा नहीं रहने वाला, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या उस घर में, आपका बनाया हुआ घर में आपका प्यारे बच्चा उस घर में रह पाएगा, उस ज़मीन में रह पाएगा शांति से? उस रुपया को खा पाएगा, उस रुपया को भोग कर पाएगा? इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग का पूर्वज भी ये धर्मनगर, कुमारघाट, ये अगरतला, अम्बासर सब हमारे लिए छोड़ के गए थे, लेकिन उसमें हम लोग नहीं रह पा रहे आज। उसमें दूसरा लोग कैप्चर कर लिया, तो दूसरा दिन अगर हम लोग आज चुप रहा तो दूसरा दिन आपका बनाया हुआ घर में आपका बच्चा नहीं रहेगा। आपका बनाया हुआ घर में आपका बच्चा का रेप करके, आपका बच्चा को मार के, आपका बच्चा को भगा के वो लोग हम लोग का घर एक दिन छीन लेगा। इसीलिए हम आज जब तक जिंदा है, मैंने सोच लिया और ठान लिया है कि जितना हो सके मैं लड़ाई करूंगा और महाराजा का नेतृत्व में मैं लड़ाई करूंगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये लड़ाई करके, ये फाइट करके दिल्ली पैदल जाके आपको क्या मिलेगा, क्या सॉल्यूशन होगा? ये कोई खेला नहीं है, ये कोई गेम नहीं है कि 100 मीटर दूर होने के बाद हमको मेडल मिलेगा। ये मेडल के लिए नहीं कर रहे, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम सक्सेस होगा या फिर ना होगा, वो बात का बात है, दूसरा बात है, अलग बात है। लेकिन हम लड़ के मरेंगे अपने जाति के लिए। टीपू सुल्तान भी लड़ाई किया था 1857 में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ाई किया था, तात्या टोपे भी लड़ाई किया था, बहादुर शाह जफर ने भी लड़ाई किया था। बाद में रंगून में उनको भेजा गया। लड़ाई शायद वो लोग हार गया होगा, लेकिन एक इतिहास तो बना के गया, एक उम्मीद तो जगा के गया कि हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग का पास हिम्मत है। उसके बाद भगत सिंह भी लड़ाई किया, फांसी में मारा, फांसी दिया गया भगत सिंह को। लेकिन जोश तो देके गया अपना लोगों को, हिम्मत तो देके गया ना, हम लोग लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इंडियन नेशनल आर्मी बना के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया। शायद वो जंग में हार गया, लेकिन इंडिया को आज़ादी दिलाने का रास्ता में वो भी एक मजबूत पिलर की तरह काम किया। और बाद में उसी का प्रेशर में लोग इकट्ठा यूनाइटेड होने के बाद मजबूरी में ब्रिटिश इंडिया को आज़ादी दे के जाना पड़ा। और हर हिस्ट्री आप देखिए, चाइना के हिस्ट्री देखिए, आप फ्रांस के हिस्ट्री देखिए, हर जगह में एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन जब तक सक्सेस नहीं मिलता तब तक हम लोग को अपने बच्चों का भविष्य के लिए लड़ाई करके जाना पड़ेगा। इजराइल में देखिए, इजराइल लोगों का कोई ज़मीन नहीं था, लेकिन लड़ाई करके वो लोग ज़मीन वापस लिया। लेकिन ज़मीन वापस लेने के बाद भी उस ज़मीन को सेव करने के लिए आज भी वो लोग लड़ रहे हैं अपने कौम के लिए, अपने जाति के लिए। तो हम लोग भी ऐसे ही कौम, ऐसे ही जाति बनना पड़ेगा अगर हम लोग अपना बच्चों का भविष्य चाहते हैं। तो यही मैसेज हम लोग अपना लोगों को देना चाहता हूँ, और यही मैसेज लेके मैं दिल्ली भी जाना चाहता हूँ। और दिल्ली भी समझ लीजिए, अगर आप लोग हम लोग का सॉल्यूशन नहीं किया तो त्रिपुरा का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो नॉर्थ ईस्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में हर जगह में डेमोग्राफी चेंज होगा। आसाम में हो रहा है, मेघालय में भी होगा, मिजोरम में भी होगा, हर जगह में होगा। और पूरा नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफी अगर चेंज होगा तो इंडिया का डेमोग्राफी भी चेंज होगा। और इंडिया का डेमोग्राफी में अगर इंडिया में अगर खुलेआम आप लोग इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी को छोड़ देगा तो साइफ अली खान का घर में भी एक बांग्लादेशी ने, इलीगल माइग्रेंट नहीं, एक सुपरस्टार का घर में हमला किया चोरी करने का लिए। शायद वो तो छोटा मोटा चोर था, लेकिन शाहीन बाग में खुले, दिल्ली का शाहीन बाग में खुले चुनौती दे के एक इलीगल बांग्लादेशी दिल्ली का कैपिटल में बोला कि मैं बांग्लादेशी, मुझे भगा के दिखाऊं। और कोई भी आतंकवादी जो इंडिया के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश करते हैं, वो भी कभी भी इंडिया में घुस सकते हैं घुसपैठी। तो इंडिया को भी, हिंदुस्तान वालों को भी, हर हिंदुस्तानी को भी ये बात समझना चाहिए। आप मत सोचिए कि त्रिपुरा खतरे में है, त्रिपुरा डूबता है तो डूबने दो, हमारा क्या। ऐसा अगर सोचेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही डूबेगा और एक दिन पूरा हिंदुस्तान डूबेगा। यही आवाज़, यही बहरा कानों में, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहरा कानों में और उनका बुझा हुआ आग को खोलने के लिए मैं ये पैदल यात्रा कर रहा हूँ। और अगर हो सके तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, आप लोग भी ईश्वर से निवेदन कीजिए कि उन लोगों का दिल और दिमाग में ईश्वर जाके बात करे कि
ये सॉल्यूशन नहीं करेगा तो देश का बहुत खराब चीज़ होगा, एक दिन देश मिट जाएगा। यही बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद।